हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभोर और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर विभोर ज्ञान की ओर। तो आइए चलते हैं एक कदम ज्ञान की ओर। और जैसा कि हमें सभी जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अपने मुस्लिम्स और हिंदूज के लिए इंडिपेंडेंस के लिए रियलाइज किया, और यही चीज चल के आगे इंडिया और पाकिस्तान को दो सेपरेट कंट्रीज में डिवाइड करती है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुरू कैसे हुआ और ये खत्म कैसे हुआ। कांग्रेस पार्टी को अपने स्टेट्स की मेजोरिटी के ऊपर पावर मिल जाती है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए दुविधा पैदा करता है। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि बाद में चलकर पाकिस्तान के क्रिएटर बनते हैं, उनके अंडर मुस्लिम लीग का चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं था, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस के पास जाकर कहा कि कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ने बेईमान होते हुए उनकी इस बात को मना कर दिया। फिर कुछ स्टेट्स की मुस्लिम लीग गवर्नमेंट्स ने एक डिसीजन बनाया, और वो डिसीजन ये था कि मुस्लिम लीग ने अपने और कांग्रेस के बीच एक क्लैश पैदा करी, और यही चीज मजबूर करती है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच एक कन्फ्लिक्ट के लिए। यही चीज लीड करती है और यही चीज एक सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से इंडिया का पार्टीशन और पाकिस्तान क्रिएट हुई। ग्रुप ऑफ स्टेट्स में जब किसी एक स्टेट को पावर मिल जाती है तो उसे ऑटोनोमस प्रोविंशियल मिनिस्ट्री कहा जाता है, और यही ऑटोनोमस प्रोविंशियल मिनिस्ट्री से बिना पूछे ही, बिना बातचीत करे ही लॉर्ड लिनलिथगो ने सितंबर 1839 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडिया को वॉर के लिए बोला। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के हाई कमांड पर ऑटोनोमस प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज ने इस पर प्रोटेस्ट किया, और उनके इस एक्शन की वजह से वो पॉलिटिकल लैंड से हट गए, और यह चीज मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए वर्चुअली ओपन हो जाती है। वॉर के ऊपर गांधी और नेहरू के व्यूज अलग थे। गांधी को यह लगता था कि अगर हम ब्रिटिश की सपोर्ट करेंगे तो वो नॉन वायलेंट तरीके से होनी चाहिए, उसकी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। वहीं पे नेहरू को यह लगता था कि अगर हम ब्रिटिश को सपोर्ट करेंगे, ग्रेट ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे नाजिज्म के विरोध करते हुए, तो वो तभी करेंगे अगर वो हमें वॉर के अंदर एक फ्री कंट्री यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन बुलाएगी। तो अगर उसने ऐसा नहीं किया तो हम भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। अक्टूबर 1940 में गांधी ने इंडियन सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन को लॉन्च करने के लिए डिसाइड किया, जिसमें से इंडियन इंडिपेंडेंस के लीडिंग एडवोकेट्स को पार्टिसिपेट करने के लिए चुना गया, सिलेक्ट किया गया। और उन्हीं लीडर्स में से दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, जिनको कि अरेस्ट कर लिया गया और 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन 1.5 साल बिताने के बाद ही उनको दूसरे कांग्रेस के कैदियों के साथ रिलीज कर दिया गया। और इंडिया के 1942 के बसंत के मौसम में जापान ने इंडिया के बॉर्डर्स पर म्यांमार, जो कि पहले बर्मा कहा जाता था, जिसको उस पर अटैक किया, और इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मिलिट्री थ्रेट महसूस हुआ, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि उनको इंडिया के साथ कुछ ओवरचर्स बनाने होंगे। ओवरचर्स जैसे कि कुछ उनके लिए, इंडिया के लिए कुछ प्रेजेंट्स बनाने होंगे, ताकि वो इस कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम की सेटलमेंट कर सके। प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपनी ब्रिटिश वॉर कैबिनेट से एक मेंबर को भेजा कुछ प्रपोजल के साथ, और वो मेंबर थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और उन्होंने स्टैनफोर्ड क्रिप्स को ही इसलिए भेजा क्योंकि वो पंडित नेहरू और मोहम्मद जिन्ना से पॉलिटिकली क्लोज थे। लेकिन स्टैनफोर्ड क्रिप्स का ये मिशन फेल हो गया क्योंकि गांधी इंडिपेंडेंस इनिशिएटिव और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के पास जो इनिशिएटिव था वो महात्मा गांधी को दे दिया गया, महात्मा गांधी को पास कर दिया गया।
और ब्रिटिश अब महात्मा गांधी को फोर्स कर रहे थे कि वो इंडिया को छोड़ दे, और नेहरू को वॉर एफर्ट्स को एम्बैरेस करने में हेसिटेशन थी और उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए उन्होंने गांधी को ज्वाइन कर लिया। और अगस्त 8 1942 को जो बॉम्बे के अंदर कांग्रेस पार्टी ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया, उसको फॉलो करते हुए सारी की सारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी गांधी और नेहरू को मिलाकर अरेस्ट कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। और नेहरू का ये 9th और आखिरी कस्टडी थी, जो कि जून 15 1945 को ही हुई थी। और उनके रिलीज के 2 साल बाद ही इंडिया का पार्टीशन कर दिया गया और इंडिया को फ्री कर दिया गया। लेकिन एक आखिरी चीज जो कि लॉर्ड वेवेल ने करी थी, वो ये था कि उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी को एक साथ जोड़ दिया, लेकिन वो फेल हो गई थी। और विंस्टन चर्चिल ने जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन करी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जो उन्होंने चीजें करी थी, उसको लेबर गवर्नमेंट ने डिस्प्लेस कर दिया गया और एक कैबिनेट मिशन किया इंडिया के अंदर। लेकिन उसको भी बाद में चलकर लॉर्ड वेवेल ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर रिप्लेस कर दिया। और वो जो क्वेश्चन था कि क्या इंडिया कभी इंडिपेंडेंट होगी या नहीं, अब वो नहीं रहा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन था तो वो ये था कि इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंट स्टेट एक होंगी या एक से ज्यादा। हिंदू और मुस्लिम्स एक दूसरे को अपोज करने लगे, बहुत ही ज्यादा अपोज करने लगे, और इसी चीज की वजह से 1946 में क्लैशेस हुई, 7,000 लोग मारे गए, और इसी वजह से पार्टीशन होना तो फिर पक्का ही था। गांधी ने तो इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, लेकिन नेहरू ने सोचा कि अब इसको तो करना ही है। हेसिटेशन के साथ उन्होंने इसको किया और इंडिया और पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान और इंडिया अलग हो गए। लेकिन इस चीज में आम आदमियों का नहीं सोचा गया कि उनका क्या होगा, क्योंकि एक ही ट्रेन थी जो अमृतसर से लाहौर गई थी और उसी में सबको जाना पड़ा। इस चीज में टेररिस्ट का बहुत फायदा हुआ और रिलेशनशिप में भी बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि कुछ लोग पाकिस्तान में रह गए और कुछ लोग इंडिया में रह गए और उनकी रिलेशंस में बहुत दिक्कत आई, उनकी फैमिलीज टूट गई। और कश्मीर रीजन जो कि आज इंडिया और पाकिस्तान ने क्लेम किया हुआ है, वो नेहरू के प्राइम मिनिस्टर के टर्म के अंदर एक दिक्कत बनी रही। इस चीज के पीछे लड़ाइयां हुई कि वो रीजन किसके अंदर जाएगा। हरि सिंह जो कि कश्मीर के राजा थे, उन्होंने इंडिया का साइड लिया, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ाइयां दोनों तरफ से होती रही। और आखिर में इस चीज को टेरिटोरियल एडजस्टमेंट करने के लिए एक बॉर्डर में लाइन बना दी गई कश्मीर रीजन के अंदर, जो कि हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों को अलग करता है। और यही वो सारी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट कंट्रीज बन जाती हैं। उम्मीद आपको ये जानकारी पाकर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू इसलिए नहीं कि आपने वीडियो देखी, थैंक यू इसलिए कि आपने अपने कंट्री के बारे में जाना है। जय हिंद, जय भारत।